ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 20 अक्टूबर 2025। वरदान है, दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति का बधाई लेने वाले सदा अमर भव। वर्तमान समय में हम एक दूसरे को हैप्पी दीपावली कहते हैं। मनुष्य मनुष्य आत्माओं को क्या करते हैं? बधाई देते हैं। दीपावली माना बहुत दीप रहता है। दीप को कब जलाया जाता है? शाम में, जब अंधकार होता है उस समय दीप जलाया जाता है। पुराने जमाने में मिट्टी का दिया रहता था, उसमें तेल डालते थे या धूत डालते थे और दिया जलाते थे। आज तो इलेक्ट्रिकल सीरियल सेट आ गया है। समय के अनुसार त्योहार मनाने का विधि भी चेंज हो गया है। लेकिन जो भी त्योहार मनाते हैं स्पेशली हिंदू धर्म में, वो सभी बाबा कहता है संगम युग में आप और बाप का ही यादगार है। वर्तमान समय में बाबा ने आपको जो ज्ञान दिया, उसके आधार पर आपने भगवान के साथ जो जीवन बिताई, उसके आधार पर ही ये सभी त्योहार मनाया जाता है। हमारे घर में भी जो मिट्टी का जो दिया रहता था, घर के सामने रखते थे शाम में। हमारे घर एक सर्कल में है और शाम होते ही हमारे घर में एक पूजा रूम है। वहाँ 24 आवर एक दिया जलता है, 24 आवर। हम जब छोटेपन में थे ना, तो घर में इलेक्ट्रिसिटी चले जाता था तो केरोसिन का दिया रहता था, वो जलाने के लिए हम पूजा रूम में जाते थे। और जब ये दीपावली होता है उसमें में भी हम क्या करते थे कि जो हमारे घर के सामने एक 15-20 दिया रहते रखते थे, तेल डालकर, उसमें कपूस डालकर, और अंदर एक दिया लेकर जाके जो पूजा रूम में जो बड़ा दिया रखते हैं ना, उसको वो लगाकर उसको लेकर आके सभी को यहाँ जलाते थे। तब घर के सामने वो जो सीन है ना, बहुत अच्छा लगता था। इधर से उधर तक वो दिया जलाया हुआ है ना। वो तो स्थूल रूप में मनाते हैं। उसके बाद मोमबत्ती आ गई, उसके बाद अभी सीरियल सेट आ गया, अभी वैरायटी चार्जिंग लाइट सभी आ गया है। लेकिन बाबा कहता है ये किसका यादगार है? जैसे एक दिया, वो जो देव माना भगवान के रूम में जाकर, पूजा रूम में जाकर दिया जलाकर बाहर आके जलाते हैं ना, ऐसे ही हम लोग भगवान के पास जाते हैं। मन को भगवान में रखते हुए भगवान में जो शक्तियां हैं उससे क्या करते हैं? ज्ञान रूपी धृत हमारे संस्कार में डालते हैं। पहले तो क्या था? अज्ञान था। हम अपने को शरीर समझते थे, बहुत अज्ञान था। सृष्टि नाटक चक्र का ज्ञान नहीं था, भगवान कौन है ये ज्ञान नहीं था, हम आत्मा कहाँ से आई ये ज्ञान नहीं था। जो हमारे पास संस्कार था उसके आधार पर ही हमारा जिंदगी चल रहा था। हम्म? दिया तो था, लेकिन बहुत उसमें तेल न रहने के कारण अभी मर सकते हैं, ऐसा लगता था। माना मरना, माना क्या है? फाइनेंशियल इश्यू आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, भगवान कब लेकर जाते हो, यहाँ रहने का कोई इच्छा नहीं। बच्चों के साथ झगड़ा हुआ, तब भी भगवान को पुकारते हैं, आप मुझे ले लो। बीमारी आ गई, गुस्सा आ गया, असफलता हो गई, ऐसे बार 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 मरने का संकल्प आता था। इस दुनिया में रहने का कोई इच्छा नहीं था।
तो वही शरीर, वही दुनिया, वही परिवार। लेकिन भगवान ने आके ईश्वरीय ज्ञान उसमें डाल दिया। डालते ही थोड़ा सा वो दिया है ना, रोशनी देने लगा, थोड़ा सा रोशनी देने लगा। उसके बाद उसमें हम ज्ञान धरते डालते गए और योग ज्यादा करते गए। लेकिन ज्ञान डालते डालते आप अज्ञान भी ज्यादा डालेंगे ना, तो गंदगी ज्यादा हो जाता है, दिया जलता नहीं है। तो ज्ञान डालो, पावरफुल योग करो, तो ज्योति क्या होता है, जग जाता है। तो हर रोज बाबा हमको शक्तियां देते हैं, गुण देते हैं, विशेषताएं देते हैं, वरदान देते हैं। तो हर रोज बाबा हमको बधाई देते हैं आत्मा को। वही जो सौगात है, इससे आत्मा क्या होता है, जग जाता है। याद रखिएगा, हर रोज अपने जिंदगी को चेक कीजिएगा, हर सेकंड हो, हर एवरी आवर, एवरी मिनट चेक कीजिएगा। आपके मन में आ गया, यस मुझे और भी यहाँ इस दुनिया में और बहुत समय रहना है, ईश्वरी सुख का अनुभव करना है, भगवान से और भी ज्ञान लेना है, और भी ज्यादा मुझे साधना करनी है, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी करना है, और सारे विश्व को, सभी मेरे भाई बहनों को देना है, और ये पंच तत्वों को पावन बनाना है, और ये डायमंड लाइफ को जीना है। तो अमर, कभी भी मरने का संकल्प, इस दुनिया से मुझे जाना है, नहीं आना चाहिए। तो हर सेकंड ईश्वरी सेवा में जब आप निमित्त बनेंगे, आपका स्थिति बढ़ता जाएगा, सफलता होता जाएगा। तो बाबा से बधाई ले लो। मेरे क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को आप बधाई देते हैं, क्या पहले बाबा को आपने हैप्पी दीपावली बताया? 2 दिन पहले, महीने पहले बाबा को बताया था, बाबा हैप्पी दीपावली, पहले बाबा को कहते हो, क्या भूल जाते हो? हाँ? व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सभी को फॉरवर्ड किया, स्टेटस में डाल दिया। हाँ, घर में मूर्ति लेकर आके पूजा किया। हाँ, और घर में क्लीनिंग किया, स्वीट बना के खाया। क्रैकर्स लेकर आ गए, बहुत कुछ किया, लेकिन बाबा को हैप्पी दीपावली कहा, बाबा से बधाई ली, बाबा ने आपको जायदाद दिया, वरदान दिया। हाँ, ये जो मुरली द्वारा वरदान मिलता है वो डिफरेंट है, लेकिन पर्सनल स्पेशल कुछ गिफ्ट बाबा से मिला आपको? या इस दीपावली के समय पर अपनी कमी कमजोरियां कुछ बाबा को आपने समर्पण किया, त्याग किया? चेक करो। तो ऐसे दीपराज बाप द्वारा जायदाद लेते जाना, बधाई लेते जाना। कब देगा बाबा बधाई? मुरली के आधार पर हर रोज जो मैं करने के लिए आपको कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूं वैसे आप करोगे, तब मेरा बधाई आपको मिल जाएगा। और हर बार मेरे पास आकर बाबा अपना ध्यान अपने पास रखो, मैं जो कहता हूं मुझे देते चलो, ऐसे कहेंगे तो बाबा का बधाई नहीं मिलेगा। नो, सॉरी। तो ऐसे बाबा की बधाई मिलते माना, भगवान जो कहता है वैसे आप कर्म करेंगे ना, तो भगवान जरूर आशीर्वाद भी देता है, खुश में भी रहता है, और गोद में भी ले लेता है, बधाई देता है। कोई अच्छा काम करता है, फर्स्ट रैंक आता है, तो उनको बधाई मिल जाता है ना। ऐसी सदा दीपराज परमात्मा द्वारा रूहानियत के रूप में हर सेकंड हर कर्म में ईश्वरी सेवा में निमित्त होते हुए, भगवान से शक्ति लेते हुए, सेवा के लिए निमित्त बनते हुए, बधाई लेते हुए सदा अमर रहना। रात दिन स्वप्न में भी मरने का संकल्प नहीं आना चाहिए। कब आएगा? असफलता, टेंशन, चिंता, ये सभी रहने के कारण मरने का संकल्प आता है। क्योंकि हम ज्यादातर मनुष्य आत्माओं के साथ रहते हैं, अपने संस्कार के साथ रहते हैं, देह के साथ रहते हैं, देह अभिमान के साथ में रहते हैं। इसलिए ये सभी में दुख रहने के कारण आत्मा को दुख दर्द का फील होता है, इसलिए उनको संकल्प आता है मुझे मरना है। यस,
कभी कभी हम संकल्प करते हैं, भगवान ये लौकिक जिंदगी को हम टॉलरेट नहीं कर सकते, हमको लेकर जाओ। नेक्स्ट डे बाबा ने योग में या भट्टी में बहुत अच्छा अनुभव कराया, तब कहते नहीं 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 भगवान हमको यहाँ रहना है। अनुभव कराया तो स्टाइल चेंज हो जाएगा, हमको रहना है। दुख आ गया तो कहते तुरंत नहीं 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 रहना है। तो ऐसे ही हमारा जो जिंदगी का ग्राफ है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। कब क्या संकल्प आता है और क्या निश्चय होता है, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ऐसे वेरिएशन हुआ इसका मतलब आप दीप राज से रोशनी नहीं ले रहे हो। ज्ञान रथ से, ज्ञान धृत है ना, उससे आप सार नहीं ले रहे हो। दुख आया इसका मतलब अपने पास तो 63 जन्मों का खिचड़ा अभी भी है ना, उससे ले रहे हो। पति पत्नी बच्चे सभी में गंदगी है ना, उसके साथ कनेक्शन में रहते हुए उनका जो विकार लेने के कारण आपको मरने का संकल्प आता है। इसे मत कीजिएगा। यस, जिनमें जो दुख है उनको रोशनी देने वाले बनो। दिया क्या करता है, रोशनी देता है, किसी से लेने का कुछ उनको इच्छा नहीं रहता है ना। ऐसे भगवान जितना रोशनी दे रहा है सारे विश्व को, आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर भगवान के हाथ में एक निमित्त साधन बनकर सारी दुनिया को सदा, ऐसा नहीं दीपावली के समय पर, हर रोज, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट बाबा के साथ जुड़ते हुए दीप बनकर सदा रोशनी देते रहना, तो सदा अमर रहना, अविनाशी रहना। भक्त लोग, आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं। इसलिए लक्ष्मी की पूजा होता है, क्योंकि उनको धन चाहिए। हमने भी तो भगवान से ज्ञान धन लिया है ना। तो आपने भगवान से वो जो धृत लेकर रोशनी बढ़ाई, तो भक्त लोग क्या करते हैं, स्थूल रूप में दिया दीपक को जलाते हैं। बाबा क्या देख रहा है, बच्चे, वो जो दिया जलने से रोशनी आता है ना, तो आज मैं ये देख रहा हूं मेरे जो बच्चे जो अपने को ब्रह्म कुमार कुमारी कहते हैं, उनका आत्मा का दीप कितना रोशनी है, कितना रोशनी दे रहा है, कितना आकर्षण मूर्त बन रहा है। और उस रोशनी के द्वारा उनके अंदर का जो कमी कमजोरियां वो बाहर जा रहा है। और अपने जिंदगी को कितना श्रेष्ठ बनाया है, और अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हैं अंदर से। जैसे आप जानते हैं, आपके घर में जितना लाइट ज्यादा है, हर चीज क्लियरली दिखाई देता है, और कर्म भी आप क्लियरली कर सकते हैं। इसी बाबा देख रहा है आत्मा में कितना बीमारियां कम हो रही है, चिंता मुक्त हो गए हैं। संतृप्तता, सुख, आनंद, प्यार, स्नेह, शक्ति, पवित्रता, खुशी, ये दिव्य गुणों से आत्मा अंदर से अंदर ही डांस कर रही है। तो कितना वो रोशनी आ रहा है, ये बाबा देख रहे थे। आप जगे हुई चैतन्य दीपक बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हैं। हम बालक हैं, बाबा के पास जाते हैं, बाबा टोली दे दो ना, दीपावली के समय पर गिफ्ट दे दो ना, स्वीट दे दो ना, कपड़े दे दो ना। छोटे बच्चे कहते हैं ना, त्योहार आ गया तो खुश होता है उनको, क्योंकि माँ बाप गिफ्ट लाते हैं। ऐसे ही बालक बनकर दिया चलाकर बाबा के साथ मंगल मिलन मनाओ। इतना खुशी में, मस्ती में, रूहानियत में एक पैसा भी खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अंदर से वो सुख का अनुभव करो। बाप दादा, आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। इसके पहले, भगवान मिलने के पहले आपका दीपक कैसा था, आज कैसा है? यस, कभी कभी हम देखते हैं बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हमारा दिया जलता नहीं है, बुझ जाता है। हाँ, रोशनी कम हो जाता है, बाबा वो भी देखता है। क्यों? योग नहीं लगाते हैं, मुरली नहीं सुनते हैं, तो वो जगेगा कैसे? इसका मतलब आप लौकिक दुनिया से है ना,
तो उसमें और भी गंदगी डाल रही हो ना, तो वो गंदगी का सार ले रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली दुख ही आएगा। कारण क्या है जानते हैं आप? जितना अपने बच्चे में, पोते में, पति में, अपने शरीर में जितना मोह है ना, इतना परमात्मा में नहीं है। जितना अपने ये देह और देहधारियों को जितना प्यार करते हो, मेरा अंदर से प्यार उभर कर बाहर आ जाता है, घंटों तक याद रहता है, लेकिन भगवान याद नहीं रहता है। हम्म? तो उसके साथ मन लगाने से उनमें तो इतना खिचड़ापन है, खुद इतना टेंशन में है, आप मेरा 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 करके कहेंगे तो रिजल्ट क्या होता है? अपना बच्चा बाहर जाके कितना गंदा करके आता है, उसको आप दिल में लेकर मेरा बच्चा कहने से क्या होता है? वो गंदगी आपको ही लग जाएगा ना, वो बदबू भी आपको आएगा ना। तो मन से भी उस व्यक्ति के साथ, आत्मा के साथ, शरीर के साथ, पंच तत्वों के साथ मन बुद्धि को लगाएंगे ना, उसका असर जरूर आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। इसीलिए बाबा के बच्चे बनने के बाद भी जितना परसेंटेज में वो दीप जलना चाहिए, रोशनी आना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और भगवान को हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, वो गंदगी बढ़ाने के लिए, मेरे बच्चे को ये दे दो, पोतों के लिए ये दे दो, ये करो वो करो। ऐसा लगता है कि उनसे आप जायदाद ले रहे हो। नहीं, सच्चाई को जानो। परमात्मा की शक्ति उन लोगों को देने के लिए निमित्त बनो। क्यों इस दुनिया को गंदगी देने के लिए, भगवान से दिलाने के लिए निमित्त बनते हो? इतना अज्ञानी क्यों बनते हो? धन दे दो, एजुकेशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। नहीं, ये संकल्प करना भगवान का शक्ति उनको मिले, उस आत्मा को सच्चे सुख का अनुभव हो। शुभ भावना, शुभ कामना रखना, साधना करना। जब तक आप लोगों को सच्चा सुख का अनुभव नहीं होगा ना, तब तक देने का मन नहीं होगा। कहने से कुछ भी नहीं होता है, प्रैक्टिकली अनुभव होना चाहिए। तभी तो आपको लगता है यस मैं कुछ दे दूं। कुछ नहीं, जो सत्य है वो दे दूं, जो चाहिए वही दे दूं। धन, दौलत, नाम मान शान, एजुकेशन, ये रियलिटी नहीं है, ये सभी शरीर के लिए है। आज लोगों के पास एजुकेशन है, क्या लोग खुश हैं? जिसके पास पैसा है, क्या वो लोग खुश हैं? जो पावर में है, वो जो खुश है? नाम मान शान है, पॉलिटिकल लीडर्स, फिल्म एक्टर्स, क्या वो लोग खुश हैं? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं, आत्मा को कुछ नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं शरीर को। शरीर को देने से, कपड़े को देने से, बिल्डिंग को देने से आत्मा कुछ नहीं होती है प्यारे भाई बहनों। जितना समय अपने मन बुद्धि को उसको लगाएंगे, जितना वायुमंडल आज खराब हुआ है, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, आप आत्मा बनकर परमात्मा के साथ बालक बनकर मंगल मिलन मनाओ। इसे दीपावली मनाओ। बाप दादा तो अब बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं, कितना जगा है, कितना डिम है, कितना लाइट है, देख रहे हैं। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाई लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। अविनाशी है, कभी भी वो कम नहीं होता है, दिया बुझता नहीं है। और हर रोज ईश्वरी सेवा करते हुए, करने के लिए निमित्त बनते हुए बाबा से हर सेकंड बधाई ले रहे हो। अच्छा बच्चे, अच्छा बच्चे, कांग्रेट्स बच्चे, बहुत अच्छा किया, थैंक यू। ऐसे बाबा से क्या कर रहे हो? शक्तियां लेकर अपने स्थिति को बढ़ा रहे हो। ऐसे अमर भव का वरदान आपको और भी लगता है ये सेवा करना है, करना है, करना है, यस, जीना है, और भी बहुत समय जीना है, और अच्छा ऐसा सच्चा काम, कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारी चलाना है, करना है। यस, मुझे सत्य को देता है कि मैं कोई पोस्ट ना मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भविष्य का हम क्यों सोचे, अभी मुझे अच्छा रहना चाहिए बस। ये जो सच्चा सुख देने के लिए हमको निमित्त बनना है। देखिए, जो फार्मर रहता है ना, वो काम ड्राइवर नहीं कर सकता है, ड्राइवर का काम कारपेंटर नहीं कर सकता है, कारपेंटर का काम इलेक्ट्रिशियन नहीं कर सकता है। ऐसे ही भगवान का जो शक्ति वहां से यहाँ लेकर आने का जो ज्ञान, विधि विधान हमारे पास है।
हर 5000 साल में हमने किया है, इसलिए बाबा ने हमको सिलेक्शन किया है ना, वो गुण है हमारे पास। इसलिए वो कर्तव्य, वो कर्म, वो आपका जो पार्ट, हर दिन सीरियसली कितना समय आप कर रहे हो, ये चेक कीजिएगा। ठीक है। यह दीपराज बाप और दीप रानियों की मिलन का ही यादगार दीपावली है। दीपावली क्या है? दीपराज और दीप रानी दोनों मिलते, जैसे आपको कहा ना हमने कि एक दिया लेकर झाके हम भगवान के रूम में जाते थे और एक दिया जलाते थे, मिलन। वहां से लेकर आके उस दिया को सभी जगह पर जलाते। ऐसे अमृत वेले बाबा से शक्ति लेकर आएंगे, उसके बाद बाबा से ज्ञान लेकर आएंगे। हम जाएंगे वहां, डायरेक्टली बाबा उनको नहीं देगा, है ना। हम लेकर आके उनको शक्तियां भी देंगे, ज्ञान भी देंगे। ऐसे जब आप भगवान के साथ मिलन मनाते हो, भगवान है दीपराज और आप दीप रानियां, ऐसे सदा बाबा के साथ मंगल मिलन करते हुए दीपावली मनाना। आज का स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। बाबा ने कहा, बच्चे सिर्फ दीपावली के समय पर साथ मत रहना, कंबाइंड मत रहना, सारे जिंदगी हर पल बाबा के साथ ऐसे मन से कंबाइंड रहना, कोई भी तीसरा शक्ति, व्यक्ति, साधन आपको अलग ना कर सके। ना आप शरीर का पति, बच्चे, शरीर का कोई इच्छा। देखिए सीता को क्या हुआ, सोना का हिरण आकर्षित हुआ और राम और लक्ष्मण से अलग हो गए। ऐसे ही कोई कोई इंद्रियों का सुख, शरीरधारी, रिलेशनशिप, साधना, एजुकेशन, धन खींचता है। तब हम भगवान को क्या करते हैं, दूर रखते हैं और भगवान से अलग हो जाते हैं। आप मन से भगवान के साथ ऐसे कंबाइंड रहो, कोई भी व्यक्ति, शक्ति, माया, स्थूल सूक्ष्म, मन से कोई आपको अलग कर ना सकते। ओके। कोई आपको सेंटर जाने के लिए रुकवा सकता है, माउंट आबू जाने के लिए रुकवा सकता है, मुरली सुनने के लिए रुकवा सकता है, शरीर को लेकर जाने के लिए आपको बांध कर रख सकता है, लेकिन भाई बहनों मन बुद्धि आपके हाथ में है। तो उस मन बुद्धि से भगवान को साथ में रखना, दैट इज ग्रेट। मुझे कभी कभी दुख होता है, किस बात में जानते हैं? बाबा के ऊपर हमको बहुत प्यार रहता है, इसीलिए हम बाबा का फोटो लेकर आते हैं, बहुत अच्छा ट्रांसलेटर रखते हैं। हाँ, बाबा रूम भी बनाते हैं, स्टिकर भी लगाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम, उसमें हमारा कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, मन में कितना बाबा है? स्टिकर में बाबा को रखा, फोटो में रखा, फूल चढ़ाया, भोजन दिया, सब कुछ ओके, वेल गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन मन में कितना बाबा है? हर रोज बाबा से कितना समय बातें करते हो? ये सभी घर में रहने के बावजूद योग में बैठते आपको नींद आता है, इसका मतलब मन में भगवान नहीं है ना। इसीलिए भले स्थूल में रखो, सबसे इंपॉर्टेंट मन में रखना। तो मन से आपको कोई बाबा से अलग नहीं कर सकता, इतना निश्चय, विश्वास बाबा के साथ में रखना। और अपना सब कुछ सीक्रेट हो, अच्छाई हो, जो भी है, सब कुछ बाबा को बता देना। क्लीन एंड क्लियर रहना, कभी भी बाबा के साथ कुछ भी सब्जेक्ट हिडन, सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। कुछ भी हो बाबा के साथ उसको सीक्रेट मत मेंटेन मत करना, सब कुछ बाबा को बता देना चाहिए, तब बाबा आपके साथ में रहेगा। ओके। ओम शांति।